ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। 19वां सर्ग। अज्ञान, क्षुधा, पिपासा, रोग, अशौच और चपलता से दूषित जानवरों की सी अवस्था वाली बाल्यावस्था की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, चंचल आकार वाले जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज्ज, इन 4 शरीरों से पूर्ण और नाना प्रकार के कर्तव्य भार रूपी तरंगों से युक्त संसार सागर में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवल दुख ही मिलता है। पहले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। वह किसी प्रकार पुण्य परिपाक से यदि प्राप्त भी हो गया तो उसमें बाल्यावस्था अति क्लेश कारक है। अशक्ति अर्थात असामर्थ्य, आपत्तियां, खाने पीने आदि की तृष्णा, मूकता अर्थात बोल ना सकना, मूढ़ बुद्धिता, क्रीड़ा, कौतुक आदि के विषय में अभिलाषा करना, न मिलने पर दीनहीन बन जाना और चंचलता, ये सब बाल्यावस्था में ही होते हैं। हाथियों के बंधन स्तंभ के समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदन से भीषण और दीनता से जर्जरित दिशाओं में बंधन है। अर्थात जैसे अकारण क्रोध, रुदन आदि से भीषण और दीनता से जर्जरित अवस्थाओं में हाथी का बंधन स्तंभ बंधन होता है, वैसे ही अकारण क्रोध, रुदन आदि से भीषण और दैन्य से जर्जरित अवस्थाओं में प्राणियों का बाल्यकाल भी बंधन ही है। जैसी पराधीनता प्रयुक्त चिंताएं बाल्यावस्था में जीव के हृदय को पीड़ित करती हैं, वैसी मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में, आपत्ति में एवं यौवन अवस्था में नहीं करती। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों सी चेष्टाएं होती हैं। सभी लोग बालकों की भर्त्सना करते हैं। सचमुच चंचल बाल्यावस्था मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी है। सामने स्थित प्रतिबिंब के समान बाल्यावस्था में स्फुट और निबिड़ अज्ञान रहता, अथवा प्रत्येक क्षण में चित्त में तत्त विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। अतएव यह नाना प्रकार के संकल्पों से तुच्छ है। तत्त संकल्पित विषयों के ना मिलने से बाल्यावस्था में मन चारों ओर से कटा हुआ सा और जीर्ण शीर्ण सा दुखी रहता है। भला ऐसी बाल्यावस्था किसको सुखप्रद होगी? बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से सदा उत्पन्न होने वाले भय से पद पद में जैसा दुख होता है, वैसा आपत्ति में भी किसी को न होगा। अर्थात बाल्यावस्था में आपत्ति से भी बढ़कर दुख होता है। बालक बाल्यावस्था में निरंतर विविध दुश्चेष्टाओं में, दुर्लीलाओं में, दुराशाओं में, दुरभिसंधानों में और दुर्विलासों में सहसा पड़कर ये सार वस्तुएं हैं, ऐसे महाभ्रम को प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में बालक तुच्छ कार्य को भी नन्हे बच्चे या निपट पागल के कहने मात्र से बड़ा महत्व दे डालते हैं। अनेक दुश्चेष्टाएं करते हैं और किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पुरुष की बाल्यावस्था गुरु द्वारा किए गए तारण आदि से उत्पन्न दुख भोगने के लिए ही है, सुख के लिए नहीं है। अर्थात निष्फल कार्य प्रवृत्ति और संपूर्ण दुष्कर्मों का आवास रूप बाल्यकाल किसी प्रकार की भी शांति प्रदान नहीं करता। उक्त काल में प्रायः प्रतिक्षण गुरुजनों के समीप दंडित होकर दुखित होना पड़ता है।
और किसी प्रकार की भी प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। जैसे उल्लू दिन में अंधकार में गड्ढों में छिपे रहते हैं, वैसे ही जितने दोष, जितने दुराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चेष्टाएं हैं, वे सब बाल्यावस्था में जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। ब्रह्मण बाल्यावस्था रमणीय है, ऐसी जो लोग कल्पना करते हैं वे सब दुर्बुद्धि है। उन हतचित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बार बार धिक्कार है, जिसमें हिंडोले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है। तीनों लोकों में अत्यंत अमंगल व बाल्यावस्था किस प्रकार सुखकर हो सकती है। मुनिवर, संपूर्ण प्राणियों की सभी अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में मन 10 गुना चंचल होता है। मन की चंचलता का अधिक होना अधिक दुख का हेतु है, अर्थात जितना ही मन चंचल होगा उतना ही अधिक कष्ट होगा, यह भाव है। मन स्वभावतः चंचल ही है और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। उन दोनों का संबंध होने पर चंचलता प्रयुक्त अनर्थ से बचाने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। ब्रह्मण, बाल्यावस्था से आक्रांत चित्त से युवतियों के लोचनों ने, बिजली ने, अग्नि की ज्वालाओं ने और तरंगों ने चंचलता सीखी है, अर्थात मन संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी व्यवहारों में बाल्यावस्था और मन, ये दोनों सदा सहोदर भाई से प्रतीत होते हैं। ये दोनों चंचल है, दोनों की स्थिति क्षणिक है। दुखपूर्ण संपूर्ण दुर्व्यसन, संपूर्ण दोष और संपूर्ण मानसिक चिंताएं बाल्यावस्था में ही निवास करते हैं। जैसे कि मनुष्य धनवान पुरुष के आश्रय में रहते हैं। यदि बालक को प्रतिदिन मन को प्रसन्न करने वाली नई नई वस्तुएं न मिले तो वह विष के समान असह्य चित्त विकृति से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। बालक कुत्ते के समान थोड़े से खाने पीने की वस्तु देने आदि से वश में आ जाता है, थोड़े से घुड़कने आदि से विकृत हो जाता है और अपवित्र में अर्थात विष्ठा आदि में क्रीड़ा करता है। अर्थात जैसे कुत्ता थोड़ा सा खाना देने से या पुचकारने से वश में हो जाता है, थोड़ा सा घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है और विष्ठा आदि से अपवित्र स्थानों में खेलता है, ठीक वैसे ही बालक भी है। जैसे वर्षा से भीगी हुई और धूप से तपी हुई भूमि के ऊपर सदा भाप निकलती है, इधर उधर कीचड़ व्याप्त होता है और भीतर जल होता है, वैसे ही बालक भी सदा आंसुओं से युक्त मुख वाला, कीचड़ से सना एवं मूढ़ बुद्धि और अचेतन रहता है। मनुष्य सदा दूसरों से डरने और भोजन करने वाले, दीनहीन, दुष्ट और अदृष्ट सब वस्तुओं की इच्छा करने वाले एवं चंचल बुद्धि और शरीर से युक्त बाल्यकाल को केवल दुख भोग के लिए धारण करता है। विवश बालक जब अपने संकल्प से इच्छित पदार्थों को नहीं पाता, तब अत्यंत संतप्त होकर ऐसे दुख को प्राप्त होता है कि मानो किसी ने उसके हृदय को काट डाला हो। मुनिवर, बालक को दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथों से उत्पन्न और भांति भांति के वंचना के उपायों से भीषण जो दुख होते हैं, वे दूसरे किसी को नहीं होते। जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु से वन भूमि संताप को प्राप्त होती है, वैसे ही बालक भी मनोरथों के विलास से
युक्त बलवान अपने मन से नित्य संताप को प्राप्त होता है। बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तब उसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए हाथी के समान पराधीनता, बेतों की मार आदि और भी बड़े बड़े भीषण कष्ट झेलने पड़ते हैं। बाल्यावस्था में असत्य पदार्थों में ही सत्य बुद्धि होती है। अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय बड़ा कोमल रहता है। अतएव बाल्यावस्था में अत्यंत दीर्घ दुख के सिवाय सुख का लेश भी नहीं होता। किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है तब तुम्हें खाने के लिए भुवन दूंगी, यो माता या पिता के कहने पर संतुष्ट होकर वह भुवन को ही खाने की इच्छा करता है। तुम्हें चंद्रमा रूप खिलौना देंगे, यूं ठगने पर आकाश से चंद्रमा को हाथ में लेने की इच्छा करता है। ऐसी मूर्खता से पूर्ण बाल्यावस्था कैसे सुखकर हो सकती है? हे महामते, बालक के मन में शीत और ताप का अनुभव तो होता है पर उसका निवारण नहीं कर सकता। इसलिए बालक और वृक्ष में क्या भेद है? अर्थात बालक वृक्ष के समान जड़ है। बालक सचमुच पक्षियों के सदृश है। जैसे भूखे पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने की इच्छा करते हैं, वैसे ही भूखे बालक भी आहार लेने के लिए हाथों के सहारे उठने की इच्छा करते हैं, पर सामर्थ्य ना होने से उठ नहीं सकते। जैसे पक्षियों को दूसरे से भय और आहार की चिंता प्रधान रूप से रहती है, वैसे ही बालक भी भय और भोजन में तत्पर रहते हैं। बाल्यावस्था में गुरुओं से, माता पिता से, अन्यान्य जनों से एवं अपने से बड़े बालक से भय बना रहता है। इसलिए बाल्यावस्था को यदि भय का घर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। महामुने, संपूर्ण दोषपूर्ण दशाओं से दूषित, किसी के रोक टोक के बिना स्वच्छंद विहार करने वाले अविवेक का घर बाल्यकाल किसी के भी संतोष के लिए नहीं हो सकता। 19वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।